जय श्री राधे। कलयुग में केवल नाम ही पर्याप्त है। मेरा अन्य दृढ़ युगों की विश्वास है तरह नहीं है कि कि इस दस युग दस में हजार भगवान के वर्ष तक दर्शन एक अंगूठे पहले पर युगों खड़े से रहें सरलता से और होते तब हैं। भी भगवान की प्राप्ति ना हो। 10,000 कलयुग वर्ष में एक तो पैर के केवल अंगूठे के नाम बल खड़े होकर दोनों लेते हाथ उठा रहिए के, जो हम तो लोग एक मिनट भगवान नहीं कर प्राप्त हो सकते। जाएंगे, लेकिन सच्चे हृदय पैर के से, अंगूठे के बल खड़े सच्चे होके मन से दोनों हाथ नाम उठा, लेना। एक मिनट नहीं कर सकते। वो 10,000 वर्ष मंत्र जपते हुए तब कहीं करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ था। यह 10,000 वर्ष है ही नहीं जिंदगी में, 70-80 वर्ष के खेल है हमारा। इसमें अगर हम निरंतर नाम जप कर लें तो बिना किसी तपस्या के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे मेरा विश्वास है कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन बहुत सरल हैं, सहज हैं, पहले युगों से भी। अन्य युगों के महापुरुष चाहते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म हो जाए। थोड़े प्रयास से भगवान के दर्शन, रात दिन नाम, थोड़ा प्रयास है, 10,000 वर्ष वाला प्रयास, और 80 साल के हैं, 80 में 20-30 वर्ष तो सोने के रख लो, क्योंकि अधिकतर बाल्यावस्था ऐसी चली गई। अब जवानी में अगर होश आ जाए और नाम जप कर ले तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा रोज आने लगता है कि आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे। जब भजन परिपूर्ण होने लगता है, भगवान को मिलना होता है, तो हृदय से लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान, आज तो पक्का मिलेंगे। भगवान मिल जाते हैं। भगवान फिर कोई ना कोई रूप रख करके आते हैं और वो अनुभव कराते हैं, मैं हूं, देखो मैं हूं। अपने को तो अन्य रूपों की बात क्या, साक्षात रूप में भगवान शंकर काशी के घाटों में आए, पर ये बस था भूख प्यास सहते हुए, आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, आज पक्का मिलेंगे। दोपहर की तपती हुई भूमि, जो पूरे घाटों में कोई व्यक्ति न दिखाई दे, नंगे पैर हाथ में त्रिशूल लिए हुए, जटाओं का, अरे दौड़ पड़े, साष्टांग दंडवत। अब उस आनंद का क्या वर्णन। बस उन्होंने भी एक उंगली उठाई थी, बस हमने सत्संग में पीछे भी बताया, एक उंगली उठाई थी, बोले कुछ नहीं थे। वो एक है, बस एक है, अनेक कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। जो किसी की निंदा करता है वो अभी अज्ञानी है, अन्य की निंदा नहीं। यहां तो पापी की भी निंदा नहीं की गई है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा दृढ़ विश्वास है कलयुग में थोड़े ही भजन से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अल्पायु है हम लोगों की। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, कैसे 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 भगवान के दर्शन होते हैं? जप से, तप से, बड़ी बड़ी साधनाओं से भगवान के दर्शन नहीं होते। कैसे होते? भगवान मेरे हैं और अब बस मुझे मिलना है, मुझे प्रियाजू से मिलना है, मुझे प्रभु से मिलना है, बस बहुत सरलता की बात है। भगवान मेरे, जितना माँ से प्यार है, जितना बहन से प्यार है, जितना शरीर से प्यार है, जितना पुत्र से प्यार है, उतना भगवान से प्यार हो जाए, भगवान मिल जाएंगे। उनको तो थोड़ा भी प्यार दे दो तो मिल जाएंगे वो, पर थोड़ा भी प्यार नहीं है, कैसे भगवान मिले? कौन भगवान से मिलना चाहता है? किसको व्याकुलता हुई? कौन रात भर जगह भगवान से मिलने के लिए? कौन कई दिन भूखा रहा भगवान से मिलने के लिए? ये बातें हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हृदय व्याकुल है प्रभु के मिलने को, इतनी तक तो पहुंचना ही नहीं पड़ता। इसके पहले ही वो हृदय और मानस में छाने लगते हैं, साक्षात्कार तो अपने आप हो जाता है। इतना नहीं पहुंचना पड़ता, मारो नहीं, सहज सरल आनंद, व्याकुलता आनंद भरी, और उतने में आप थोड़ा करके देखो, आपकी भावना में आते हैं कि नहीं प्रभु? अभी देखो आप जितना भजन करते हो उतनी भावना में आते हैं कि नहीं? देखो आप, तो वैसे आपकी भावना के सामने है, और जब गाढ़ भावना हो जाएगी तो ये आपसे बात करने लगेंगे। वो है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो तो जब आप भावना कर रहे हैं तो आपकी भावना में जो झांकी आई, वो आए हैं प्रभु। वो केवल कोरी भावना नहीं है। क्या साधना करते करते साधन के बल से भगवान मिल सकते हैं? नहीं। कि आप खूब साधना कर रहे हो, साधना का आपको बल है, उससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं, उसका फल मिलेगा आपको, तप लोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक और भी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का मिलने का एक ही उपाय है कि वो कृपा कर दे, वो कृपा कर दे। कोई साधक चाहे कि अपने तपोबल से, अपने साधना के बल से भगवान को बांध के सामने खींच के लाए, ऐसा कोई तपस्वी नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई साधक नहीं पैदा हुआ। कितना भी साधन किया जाए, कितना भी योग किया जाए, परंतु भगवान के दर्शन सिर्फ भगवान की कृपा से होते हैं।
हाँ, वो देखकर द्रवित हो जाए कि बहुत तप कर रहा है, बहुत साधन कर रहा है, थक गया है, अब द्रवित होकर भगवान दर्शन दे दे। लेकिन कोई अपने तपोबल से, कोई ये कि मैं साधना कर रहा हूं, भजन बल से भगवान को अधीन कर, ऐसा नहीं कर सकता। वो जब भजन करते हुए दैन्य भाव, तो भगवान द्रवित हो गए और वो दर्शन दे दिए। क्या जैसे हम दो मित्र मिलते हैं ऐसे भगवान से मिलकर वार्तालाप कर सकते हैं? हाँ, अवश्य। यदि आपके अंदर भगवान से प्रेम उदय हो चुका है तो भगवान आपसे दो मित्रों की तरह एकांत में मिलकर परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। बिल्कुल, इच्छा जगाओ, मिलने की इच्छा जगाओ। जब एकांत में भक्त और भगवान बातें कर रहे हैं तो दूसरा देख सकता है, दूसरा सुन सकता है? नहीं। मान लो यहीं बैठकर भगवान से बातचीत हो रही हो, तो जैसे नारायण स्वामी थे, अरे भाग तो भाग, कितना भागेगा, और कपड़ा समेट के पीछे भागते, तो लोग देखते कोई नहीं सामने, और बाबा पागल हो गया है। कुसुम सरोवर तक दौड़ के आते, फिर लौटते, फिर मुखारबिंद तक दौड़ के जाते, फिर वहां। जब प्रेमी जनों ने पूछा तो बोले हमारी उसकी छुआछुई हो रही, वो देखो सामने दौड़ रहा है, मैं उसे पकड़ रहा हूं। लेकिन सबको लगता कि पागल हो गए हैं क्या, दौड़ रहे हैं। कहते भाग तो कितना भागेगा, आज मैं पकड़ के छोड़ूंगा, और सामने कोई है नहीं। तो लोग पागल ही तो समझते थे, तभी भक्त को एक पागल संज्ञा दे दी जाती है। श्री भगवान यदि भक्त से मिलकर बातचीत कर रहे हैं और भगवान चाह ले कि हमारे और भक्त के दर्शन करके हमारे और भक्त की बात सुन ले, तो वो सुन लेगा, अन्यथा समाज में भगवान मिलकर चले जाएंगे और वो नहीं जान पाएगा। भगवान कृपा कर दें कि इसको मेरे दर्शन हो जाए, मेरी भक्त की बातचीत सुनाई दे, तो वो सुनने में। दूसरा सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान और भक्त की वार्ता को सुन सके या देख सके, जबकि प्रकट में होगी, पर वो सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। भगवान मिलने वाले हैं, कैसे पता चलेगा? उसके पूर्व की स्थिति क्या होती कि अब भगवान मिल जाएंगे, बस अब पक्का। भगवान के साक्षात्कार के पहले उसे स्वप्न में भगवान मिलेंगे, स्वप्न में भगवान का आना होगा। फिर वो बैठे बैठे दिव्य प्रकाश उसके झलकने लगेगा, वो प्रकाश में भगवान की झांकी करेगा, जिसको साक्षात्कार होना। साक्षात स्वप्न में भगवान के दर्शन होना, ऐसे नहीं कि कोई फोटो के दर्शन हो। स्वप्न में ऐसा कि हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं भगवान से। जागृत में बैठे बैठे दिव्य प्रकाश, उसी में भगवान दिखाई दे रहे, वो भगवान से बातचीत कर रहा है। ये पहले स्थिति होगी, फिर साक्षात भगवान प्रकट होकर उसे दर्शन देंगे। प्रकाश के अगर दर्शन नहीं हुए तो भगवत दर्शन का भी अधिकारी नहीं। स्वप्न दर्शन के बाद भी दिव्य प्रकाश उसके नेत्रों के सामने छाया रहे, हर समय ललित त्रिभंगी मूर्ति सामने विराजमान है। भगवान की दिव्यता को सहन करने के लिए वो प्रकाश दर्शन आवश्यक है, इसलिए पहले भगवान प्रकाश दर्शन देते हैं। स्वप्न दर्शन ऐसे नहीं कि कोई चित्रपट के दर्शन के या तीर्थ स्थान के दर्शन के या कोई श्री विग्रह के आप मान लिए भगवत दर्शन, नहीं। साक्षात जैसा, जागृत जैसा स्वप्न में दर्शन। फिर जागृत अवस्था में प्रकाश, दिव्य तेजो पुंज में भगवान का भाव, क्योंकि भगवान के दर्शन की दिव्यता को सहने की सामर्थ्य आनी चाहिए, नहीं तो तेज सहन नहीं कर पाएगा। उसको ऐसा धक्का लगेगा कि एक साथ जैसे बड़ा पावर बिजली का करंट, तो मर जाएगा। ऐसे एक साथ धक्का लगेगा उसके हृदय में, झेल नहीं पाएगा। इसलिए पहले स्वप्न दर्शन, फिर भावना, फिर दिव्य प्रकाश, फिर साक्षात दर्शन। साक्षात दर्शन ऐसे भगवान के, ऐसे कोई जिसको समझाने के लिए बिजली का भारी करंट मार दिया जाए, झटके में वो बस ऐसे। भगवान अनंत सामर्थ्यशाली। कहते हैं तुम घर सजाओ भगवान आएंगे। हाँ, तो मन का घर, ये बाहर वाला घर सजा ले, सिलाई बाहर आप सजा दो लीप पोत के, तो भगवान यहाँ मन रूपी घर को, मन से संसार रूपी कूड़ा निकल जाए, दैवी संपदा आ जाए, मन मंदिर बना लो, मन सजा लो, मन के दुर्गुण हटा लो, मन को संसार से खाली कर दो, भगवान आ जाएंगे। मन रूपी घर को सजाना। क्या भगवत प्राप्ति प्रारब्ध में लिखी है कि तुम्हें जाओ इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। भगवान का भजन संत समागम के द्वारा प्रारंभ होता है और भजन के द्वारा हमारा भाग्य नया निर्माण होता है भगवत प्राप्ति का।
वो पूर्व जन्म से नहीं होता कि अगला जन्म तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो भजन से होता है। क्या प्रारब्ध बाधा पहुंचा सकता है? इच्छा प्रबल हो, भजन कस के हो, भगवान की अनन्यता हो, तो प्रारब्ध बाधा नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा देगा। प्रारब्ध बहुत बुरा होता है। जिसे मान लो दोनों किडनी फेल, डायलिसिस और बड़ी समस्या, बड़ा परेशान, पर भगवान की कृपा से चल रहा है, साधन भी चल रहा है जो भगवान चला रहे हैं। जैसे अगर बताओ प्रारंभ में ही हो जाता, मान लो भजन शुरू किया, प्रारंभ हो गया, मार दिया ना प्रारब्ध ने, तो प्रारब्ध बाधा पहुंचा सकता है भगवत प्राप्ति में, यदि भगवान की अनन्यता न हो, भगवान की शरणागति न हो, भगवान का भजन न हो। भगवान की अप्राप्ति के संताप का क्या स्वरूप है? जिया ना जाए, भगवान के अमिलन में, भगवान के विछोह में एक एक निमेष युग के समान लगने लगे। ऐसा नहीं लगता, इसीलिए भगवान नहीं मिलते। अभी खाना पीना अच्छा नहीं, खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। भगवान की लीलाओं में प्रवेश कब होता है? ये तो भगवत दर्शन की बात रही। भगवान की लीलाओं में कब प्रवेश होता है? जब भगवान की अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, हर समय भगवान नाम चल रहा है, और वो सर्वदा भगवान की लीलाओं का चिंतन करता रहता है। अपने इष्ट की लीलाओं, अखंड स्मृति और लीलाओं का चिंतन, और उसके अनुसार अपने स्वरूप को देखता रहता है। जैसे अपने लोग सहचरी भाव, भगवान सत्य हैं, सदा हैं, सर्वत्र हैं, इसलिए जैसी मन में वो लीला चिंतन करता है, जैसे ही भावना उसकी पुष्ट होती है, भगवान उसे अपने लीला का द्वार खोल देते हैं कि अब तुम्हें कल्पना करने की जरूरत नहीं, भावना करने की जरूरत, आओ देखो ये लीला दर्शन करो। वो लीला में प्रवेश कर जाता है और प्रत्यक्ष की तरह सब लीला प्रसंगों में वो स्वयं सम्मिलित रहता है। जैसे हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे प्रत्यक्ष की तरह, भावना नहीं केवल, वो तब होता है अखंड स्मृति, लीलाओं का चिंतन और स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का बोध, सहचरी स्वरूप, गोपी स्वरूप, सखा स्वरूप। ये परम धाम क्या है? वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत, कैलाश, ये परम धाम है। एक है या अलग है? एक ही है, और भावना के अनुसार अलग वैभव प्रकाशित हो जाएगा। धाम नित्य चिदानंद एक है। आपने भगवान शिव की उपासना की तो आपको पूरा कैलाश रूप में भगवान शिव परिकर सहित अनुभव कराएगा। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध। ये सदगुरुदेव के बता, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादित। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, ये आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि, ये धाम करवाएगा। पर तत्प्रियो क्रीड़ा कानन वासिसु, प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महाहो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महाहो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो। पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है, तुम उसके लिए दीवांध रहो। दीवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या? दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दीवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा।
अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महावो त्यक्तई, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसति वृंदावन स्यात्कृति, वृंदावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इसी की टीका जो संस्कृत में की तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है और बड़ा गलतियां करता है तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए, धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। न लोक वेदो धृत मार्ग भेदई, राविस्य संक्लिश्यति रे विमूढ़ा, हठेन सर्व परिहृत्य वृंदा वनांतरे पर्ण कुटीम कुरुध्वम। ऐ विमूढ़, कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर, ना लोक की सुन ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा। क्या कर, हठ पूर्वक सर्वस्व छोड़कर वृंदावन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फूस की झोपड़ी रख करके भजन कर और परम पद को प्राप्त कर। कह रे हठेन सर्व परिहृत्य वृंदावनांतरे पर्ण कुटीम कुरुध्वम। किसी ने अपने गुरुदेव से कहा कि अमुक का आश्रम इतने एकड़ में बना हुआ है बाहर कहीं, यहां वृंदावन के वासी से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, यहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर जो वास करता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तुम एकड़ों से जोड़ रहे हो। धाम है धाम, तो यहां जो वास कर रहा है वो प्रियालाल का कृपा पात्र है, प्रियालाल ने उसे पास दिया है, ऐसे थोड़ी यहां वास कर रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये कोई नगर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है। अभी दृष्टि हमारी ब्रह्मा के द्वारा रची, इसलिए केवल ब्रह्मा की रची माया ही दिखाई दे रही है। अभी धाम और चिदानंद भाव नहीं आया, इसलिए यही भाव प्रदान कर देगा, धाम प्रदान कर देगा। तो तुम लोक और वेद के जो मार्ग हैं उनका हठेन सर्वम परिहृत्य, हठ पूर्वक त्याग कर दो। और वृंदावनांतरे पर्ण कुटीम कुरुद्ध, जैसे बने वैसे वृंदावन का आश्रय ले लो, वास कर लो। बहुत ये लाभ की बात है। यत्तद् बलगन्तु शास्त्रण्यः हो जनतया गृहीतां यत्तदेव स्वं स्वं यत्तन्मतं स्थापयतु लघुमतिस्तर्कमात्र प्रवीणः अस्माकं तु ज्वलैकोन्मद विमल रस प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधाया विहाराट विमिहन विनान्यत्र निर्याति चेतः। अगर तुम बहुत शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत से मार्गों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, किन किन मार्गों में चलोगे। इसलिए मेरी बात मान लो, ये शास्त्र समुदाय को प्रणाम करो। जिन लोगों की इच्छा है कि हम बहुत काल तक जीवित रहकर साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको ग्रहण करने दो। ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं ये तर्क करते रहते हैं, इनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में स्थापन करने की चेष्टा करेंगे, बचो इनसे। मेरी उन्माद भरी बात सुन लो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रेमोन्माद में कर रहा हूं। सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वान और महान प्रेमी है, कि मैं ऐसी साधारण भाषा नहीं बोल रहा हूं, प्रेमोन्माद में बोल रहा हूं। अस्माकं तु ज्वलैकोन्मद विमल रस,
अत्यंत उज्जवल प्रेम रस जो उन्माद प्रकट करने वाला है, उसमें स्थित होकर बोल रहा हूं कि तुम शास्त्र समुदाय जिन साधनों की व्यवस्था करते हैं, प्रणाम करो, समय नहीं है। लोगों की जिनकी बहुत भटकने की इच्छा है, उनको भटकने दो। ये जो तर्क करते हैं, क्या है वृंदावन में? बोले अल्पज्ञ हैं, इनकी बात मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठा लेंगे, तुम्हें नहीं सुनना है। मेरी उन्मत्त विमल रसमय प्रेम पीयूष वाणी को सुनो, अमृतमयी श्री राधा माधव यहां विराजमान है। देख रहे हैं श्रीपाद, ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो। कल बहुत अच्छा लगा, एक संत भगवान पधारे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के 108 मंदिर का निर्माण का बहुत बड़ा उनका, और उसके वो अधिकारी हैं, तो ऐसा, तो उनका सबसे सार बात जो मुझे रुलाती है, प्रेम विवहल कर देती है, वो है आपके द्वारा जो राधा नाम दिया गया। तो मैं ऐसे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, पर जब हमने देखा कि मेरे श्री कृष्ण राधा राधा रट रहे हैं और बाबा वही कह रहे हैं, बिक गया, बस बिक गया राधा राधा एकदम। ये बात इस बात से लगी कि इस बात से कि श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तभी राधा नाम में प्रीति होती है। लाल रंगीलो गाइए, हमारा सिद्धांत है रसवाणी का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। सब शास्त्रों का सार, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि, बड़े वो कृपा पात्र हैं महापुरुष, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको राधा नाम में अनन्य आसक्ति हो गई है। श्री कृष्ण तो पीछे पीछे डोलेंगे, आप कहोगे ऐसा कैसे? राधा राधा जपो, आपको खुद अनुभव में आने लगे, खुद अनुभव में आने लगे। ये इस समय वो अमृत आप पी रहे हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, जो वृंदावन की भूमि के सिवा अन्यत्र ये कहीं नहीं प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई कहीं भी प्राप्त करे तो वृंदावन का ही कोई रजकण का सेवी, वहीं से राधा राधा मिलेगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र है तो यहीं से है। यहां की वायु में राधा राधा है, यहां के पत्ते पत्ते में राधा राधा है। और श्री जी की सेवा के लिए भी 42 लीला में आप सुन रहे थे कि हे प्रियाजू, मेरी एक विनय सुन लो, हा 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 खाऊं। अर्थात यदि आप विनय मानोगी तो ही मुझे वो प्राप्त हो सकता है, ना कर दोगी तो मेरी जो मनोवांछा है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं। क्या आप अपने सेवा में मुझे रख लो, आज मुझे सेवा प्रदान करो। ये बाहर कहीं आप पढ़ेंगे, बाहर कहीं सुनेंगे? ये महल है प्रियाजू का, और यहां जो महल की टहल में है वो सब देख रहे हैं। यहां श्रीपाद को जो रस मिला, बड़े मर्मज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञान समुद्र काशी में वास करने वाले अद्भुत विद्वान, अद्भुत वेदांती, जब इनको ये रस मिला वृंदावन का, तब ये कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, यत्तद वलगंतु शास्त्रण्यो जनतया गृह्यताम यत्तदेव। शास्त्र में बहुत से साधन मार्ग वर्णन किए गए, नमस्कार, जो उनको करना चाहते हैं, बहुत समय व्यतीत करना चाहते, करने दो। स्वम स्वम यत्तन मत्तम स्थापयतु, अपने अपने सब मत तुम्हारी बुद्धि में बैठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लघुमति तर्क मात्र प्रवीण, वो छोटी बुद्धि तर्क के द्वारा वो आपको सिद्ध करेंगे कि वृंदावन ही सब कुछ नहीं है। बात सब बहुत ये सूक्ष्म विषय है। अस्माकं तु ज्वलैकोन मद विमल रस प्रेम पीयूष। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वेदातीत स्थिति में बैठ के बोल रहा हूं। वेदातीत स्थिति अवच्छिन्न अनुरागम लभते, उस प्रेम पीयूष से बात कर रहा हूं, उन्मत्त होकर के कि सब तज वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा रट, देख तुझे क्या प्राप्त होता है। अब पैसा तो लगा नहीं, इसलिए इसमें कीमत समझ में नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। उपनिषद में जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता, पढ़ के देखना उपनिषदों को, 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा करवाई, व्रत आदि के द्वारा तप कराते हुए,
छांदोग्य उपनिषद की बात कह रहा हूं। उसमें बोल दिया तुम मन नहीं हो, चिंतन करो। 12 वर्ष के तप के बाद एक शब्द ब्रह्म ऋषि बोला कि तुम मन नहीं हो। फिर 12 वर्ष साधन, तुम प्राण नहीं हो। अपने आप अनुभव हो गया मैं कौन हूं, वो बताना नहीं पड़ा। नहीं 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 तो जो है वो, अब यहां 5 मिनट में वो रस की बात सुनने को मिली जो अत्यंत गूढ़ है। तो आपको लग रहा है ऐसी तो रोज बातें होती रहती, प्रवचन की इस कान से सुना निकाल दिया। बहुत कठिन करके मिले, बहुत कष्ट से मिले तो उसका मात होता है। प्राणी की ऐसी कुछ सोच है, सहज में तो उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कीमत लगा के मिले, कष्ट सह के मिले, तब उसको लगता है पता है ऐसे थोड़ी बात सुनने को मिलती, इतने लाख देना पड़ा, इतने दिन। तब अरे बोले सालों नंबर लगाने के बाद तब तो उसको लगता है कीमती है। और सहज में ऐसे गली चलते मिल जाए अमूल्य बात तो उसको समझ में नहीं आती। श्रीपाद कह रहे हैं मैं प्रेम में उन्मत्त होकर बोल रहा हूं कि आपको भी प्रेम में उन्मत्त कर देगा। श्री राधा विहार वन वृंदावन का आश्रय या वास दोनों में बराबरी है। यदि ठीक से आश्रय हो गया तो वास का ही फल मिलता है। और राधा राधा राधा, अब ये छोड़कर कहीं भी अन्य आश्रय मत लो। ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी सामर्थ्य है। राधा राधा पुकारो, अलवेली सरकार करुणामयी स्वामिनी, जिनके अधीन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है। चाहे मोक्ष चाहना, चाहे परम पद प्रेम, जो चाहना सब पूर्ण हो जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी किसी भी चेष्टा से आप अनुमान केवल अपनी बुद्धि के बल के अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति को नहीं जान सकते हैं। केवल विद्वान भक्त को जान जाए असंभव, कि बहुत शास्त्रों का पढ़ा हुआ है तो भक्त को जान जाए। भगवान जानते हैं या भक्त जना दे जिसको, जैसे भगवान के लिए सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। संसारी पुरुषों को हटाने में 1 मिनट लगता है, भक्तों को 1 मिनट, अपने आप हट जाएंगे सब। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुड़ने, पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्त वृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे। एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए और कहा ये पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात, तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत बैठ गए। अब क्या करें, घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए। जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में ये आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में हैं, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है। बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना वो। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा भेज। तो एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में, पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी, चीनी, ये और 2-2 मोहरे स्वर्ण की भेंट में। जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को, कितना सामग्री उत्साह पूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरे मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहाँ छुपे बैठे हैं, कुछ था ही नहीं, ये कैसे? जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बट रहा था। मां बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर। वो मुस्कुराए और चुप। बड़ा यश फैल रहा था।
कबीरदास जी ने विचार किया कि तो वो ठीक नहीं है, ज्यादा यश कीर्ति भीड़ तो फिर भजन में बड़ा विघ्न पड़ेगा। तो एक चाल चलते हैं जिससे साफ भाग जाएंगे। काशी में परम भाग्यवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रह रही, जनकपुरी में थी जैसे पिंगला वैश्या, उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहां उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं नहीं, हम तो आए हैं आपके सानिध्य की याचना करने। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दे हमारा तो। बोले हाँ। बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो अब महाराज कोई पूछेगा नहीं। बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज ही है, जहां चाहो चाहे, और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट, और राजा तक काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते हैं, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई दंडवत प्रणाम। कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो है इनकी लीला, हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे अब राजा को अश्रद्धा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे वहां कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं। गुणमानी संसार, तभी तो यहां कह रहे उड़िया बाबा कि भक्त को केवल भगवान जानते हैं या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडल से जल लिया, बोले शांत शांत शांत। उनका महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको। बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया। बोले हाँ महाराज कबीरदास जी पास ही थे यहाँ, तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहां। बोले वो सिद्ध पुरुष है, भगवत प्राप्त महापुरुष है, आए साष्टांग दंडवत की। बोले गलती हो गई माथों पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिसे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है। भक्त परिपक्व अवस्था को वही प्राप्त होता है जो आराध्य देव, उनका भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, 3 बातें जो स्वीकार करता है वही परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है।